सो आज का टॉपिक है लोन एग्रीमेंट विथ इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। का मतलब जैसे एडीबी हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, फिर एनडीबी हुआ। ठीक है, ये जो बड़े बड़े बैंक है ये इंडिया को लोन दिया है किसी न किसी पर्पज़ के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए, किसी न किसी स्टेट को दिया, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, या फिर महाराष्ट्र स्टेट, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना। इन सबको किसी जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं इनने किसी न किसी रीज़न के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रीज़न के लिए, या फिर कोविड-19 क्राइसिस से निपटने के लिए, या फिर रेलवेज़ के लिए, है ना, किसी न किसी रीज़न के लिए लोन एग्रीमेंट दिया है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि किस बैंक ने किस स्टेट को किस पर्पस के लिए और कितने अमाउंट का लोन प्रोवाइड किया है ना। तो फर्स्ट है हमारा EIB कौन सा? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने $650 $650 का लोन जो है कानपुर सिटी को दिया, कानपुर सिटी को। अब ये किस पर्पस के लिए दिया है? तो ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है जो, इसको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने $650 का लोन एग्रीमेंट दिया है। अब बैंक, यहाँ पे बैंक पूछ सकते हैं $650 का लोन किस बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल को दिया, तो EIB हुआ। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि EIB ने कितने अमाउंट का लोन कानपुर मेट्रो रेल को दिया, तो $650। या फिर ये भी पूछ सकते हैं EIB ने जो $650 का लोन दिया है वो कानपुर को किस प्रोजेक्ट के लिए दिया है, तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड बैंक है जापान। इट्स नॉट बैंक, कंट्री। जापान कंट्री ने इंडिया को 3500 करोड़ रुपीज़ दिया है। अब ये किस पर्पस के लिए दिया है, तो ये कोविड-19 से निपटने के लिए, कोविड-19 क्राइसिस से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का लोन जापान ने इंडिया को दिया है। वहीं पे वेस्ट बंगाल ने 800 करोड़ सेम पर्पस के लिए, कोविड-19 के पर्पस के लिए इंडिया को दिया है लोन। इसके बाद एनडीबी ने 3 पर्पस के लिए इंडिया को लोन दिया है। एनडीबी ने जैसे एक तो 241, एक 500 मिलियन, ये सब मिलियन डॉलर में है। जो हमने इसके पहले पढ़ा था ये रुपीस में है, ये भी रुपीस में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद एनडीबी ने $241 मिलियन, $500 मिलियन और $646 मिलियन, ऐसे 3 तरीके के लोन एग्रीमेंट इंडिया को प्रोवाइड किए। इंडिया में 3 डिफरेंट पर्पसेस के लिए 3 डिफरेंट स्टेट को एनडीबी ने लोन दिया है। जैसे 241 मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए दिया है। ठीक है, 500 मिलियन इसने जो दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रीजन है इसके लिए, रैपिड रीजन जो है इसके लिए $500 मिलियन एनडीबी ने लोन इंडिया को प्रोवाइड किया है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ जो रेल रूट बन रहा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनडीबी ने लोन दिया है इंडिया को। ठीक है, और उसके बाद 646 मिलियन आंध्रा रोड कंस्ट्रक्शन, आंध्रा में रोड प्रोजेक्ट के लिए 646 मिलियन एनडीबी ने। तो हम याद कैसे करेंगे? एनडीबी ने 3 पर्पस के लिए लोन दिया है और तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पर्पस है। एक मुंबई को दिया है, एक दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रीजन बनाने के लिए दिया है, रेलवे रीजन, और एक आंध्रा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है एनडीबी ने। ठीक है, इसके बाद ये जो $500 मिलियन का लोन है जो दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रीजन, इसको एक और बैंक ने लोन दिया जिसका नाम है एडीबी। एडीबी ने भी $500 मिलियन का जो लोन है वो दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रीजन के लिए दिया है। अब $500 मिलियन का लोन एक और वर्ल्ड बैंक ने भी $500 मिलियन का लोन दिया है, $500 मिलियन का। अब ये किस पर्पज़ के लिए दिया? नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए। ये इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे $241 मिलियन का लोन किस बैंक ने मुंबई मेट्रो के लिए दिया है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनडीबी ने। ठीक है, सिमिलरली 241 के बाद 646 भी पूछ सकते हैं, $646 मिलियन
आंध्रा रोड कॉरपोरेशन, आंध्रा में रोड बनाने के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसने दिया हुआ है? सेम एनडीवी ने दिया हुआ है, ठीक है। और $500 मिलियन किसने दिया है? अब इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, $500 मिलियन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए किस बैंक ने लोन दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए लोन दिया गया है, ठीक है। अब याद करने के लिए, वर्ल्ड बैंक ने कितने कितने मिलियन किस किस पर्पस के लिए दिए इंडिया को? एक तो $500 मिलियन जो हमने अभी पढ़ा नेशनल हाईवे कॉरिडोर, सेकंड जो है ₹3700 करोड़, ठीक है। एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके ₹800 करोड़ का कोविड-19 से निपटने के लिए, ये हमें वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। 3700 करोड़ रुपए एक स्टार्स प्रोजेक्ट है, इसका फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगा। स्टार्स प्रोजेक्ट, इसके लिए लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने 3700 करोड़ रुपए। अब इसके अलावा ये तो ठीक है, ये हमारा 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे $500 मिलियन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए दिया। सिमिलरली $82 मिलियन लोन जो है हिमाचल प्रदेश को दिया है सेम रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए। और $120 मिलियन जो दिया हुआ है ये मेघालय को दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने किसको रेलवे के लिए, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है? एक तो 82 मिलियन हिमाचल प्रदेश और 120 मिलियन मेघालय, ये दो तो रोड प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट हो गए। $500 मिलियन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए दिया है। और उसके अलावा $105 मिलियन जो लोन है वर्ल्ड बैंक में, $105 मिलियन लोन वर्ल्ड बैंक ने किस पर्पस के लिए दिया हुआ है? वेस्ट बंगाल में इनलैंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब याद कैसे करें? याद करना है, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक लिखा, वर्ल्ड बैंक ने एक तो 800 रुपीज़ करोड़, याद रखना कि ये तो अलग ही कोविड-19 के लिए दिया हुआ है, जो कि 650 मिलियन EI 3500 करोड़ डॉलर जो जापान ने भी कोविड-19 क्राइसिस के लिए दिया था, ठीक है। इसके साथ वर्ल्ड बैंक ने भी 800 करोड़ रुपए दिया हुआ है, ठीक है। ये तो अलग हो गया। एक स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए दिया है, ठीक है। स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए दिए हैं? 3700 करोड़ रुपीज़ दिए, ठीक है। इसके अलावा ये तो स्टार प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनने 2 रेलवे में दिए हुए हैं, ठीक है। कितने? $82 मिलियन और एक $120 मिलियन। तो $120 मिलियन मेघालय को दिया है और हिमाचल प्रदेश को $82 मिलियन दिया है। इसके अलावा फिर $500 मिलियन किसको दिया हुआ है? $500 मिलियन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए, और 105 मिलियन जो है वेस्ट बंगाल में इनलैंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लोन एग्रीमेंट है, इस बैंक ने मैक्सिमम लोन बांटे हैं इंडिया। क्या नाम है इसका? एडीबी बैंक ने एडीबी बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन बांटे। अब इसने 3 पर्पसेस में बांटे हुए हैं, ठीक है। एक तो रोड या ट्रांसपोर्ट में बांटे हैं, जैसे रेलवे, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन बांटे हैं एडीबी ने। या फिर सेकंड पावर सेक्टर में, लाइक सोलर पावर सेक्टर में बांटे हैं, या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट में बांटे हुए हैं। तो इसे पावर सेक्टर में कुछ लोन बांटे हुए हैं, इसमें 6 लोन अप्रॉक्सीमेट बांटे हुए हैं, इसमें 4 लोन्स बांटे हुए हैं, चार स्टेट को या 6 स्टेट को बोल दे, 4 चीज़ों में। या फिर उसके बाद दूसरे अदर प्रोजेक्ट्स लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन प्रोजेक्ट हुआ, प्लानिंग हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम हुआ, या इन सब के लिए एडीबी ने 3 अलग अलग चीज़ों के लिए लोन बांटे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले अपन अपना सेक्टर जो आता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और रोड और ट्रांसपोर्ट में किस किस सेक्टर में बांटे हुए हैं, ठीक है। रोड और ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, $500 मिलियन वो वही दिल्ली में मेरठ रीजन के लिए दिया हुआ है,
ठीक है, पहला तो इजीली याद हो जाएगा। दूसरा 500 मिलियन एक और को इतने बांटा है क्योंकि बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बेंगलोर रेल मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मेट्रो प्रोजेक्ट इसने तो एक एडीबी ने बांटा ही बांटा है। इसके अलावा अपन ने इसके पहले किसका पढ़ा था, मुंबई मेट्रो। मुंबई मेट्रो का किसने $241 मिलियन किसने दिया हुआ है मुंबई मेट्रो के लिए, एनडीबी ने, ठीक है। तो ऐसे याद करते कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद 241 एनडीबी के बाद 500 मिलियन हो गया बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 177 मिलियन महाराष्ट्र को स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है। $177 मिलियन एडीबी ने महाराष्ट्र को स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा ही हमने 177 मिलियन का 177 महाराष्ट्र स्टेट के अलावा मुंबई में एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी किसी ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। मुंबई मेट्रो के लिए 241, ये मुंबई मेट्रो के लिए है, ठीक है, ये याद रखना। ये मुंबई मेट्रो के लिए 241 एनडीबी ने दिया हुआ है और 177 मिलियन महाराष्ट्र स्टेट को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसने दिया हुआ है, एडीबी ने, ठीक है। उसके बाद अब और एक 9 करोड़ का मंडी डिस्ट्रिक्ट को भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मंडी डिस्ट्रिक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किसने दिया हुआ है, एडीबी ने, ठीक है। तो एडीबी का जो फर्स्ट है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें 4 चीज़ों के 4 लोन है, 500, 177 एंड 9 करोड़। ये तीनों मिलियन डॉलर में है और ये रुपीज़ में, ठीक है। तो 500 दिल्ली मेरठ रीजन वाले के लिए है, ये 500 अपना बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हैं, 177 महाराष्ट्र के स्टेट हाईवे के लिए हैं और 9 करोड़ रुपीज़ मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है एक, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडीबी ने लोन बांटे हुए, ठीक है। तो ये एक पर्पज़ हो गया। अब इसके बाद एडीबी का दूसरा पर्पज़ जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 6 तरह के लोन बांटे हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम हम ज़्यादा लोन कितने का दिया है, $466 मिलियन। इसके बाद $430 मिलियन, ठीक है। फिर इसके बाद $231 मिलियन। अब ये किस किस स्टेट को दिए हुए हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुजरात स्टेट को दिया है, ये यूपी स्टेट को दिया है, 231 आसाम स्टेट को दिया है। अब इसमें पावर सेक्टर में दिया हुआ है तो सबका ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सोलर पावर है, गुजरात में अभी बहुत सुनने में आया सोलर पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे लग रहे हैं। तो 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए $466 मिलियन किसने दिया हुआ है, एडीबी ने पावर सेक्टर में, ठीक है। 430 मिलियन यूपी को भी पावर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है लोन, और 231 आसाम को हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है। ये वाला ध्यान रखना है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। राइटिंग में मत जाना मेरी, आप बस जो बोल रहा हूँ मैं उसको सुनते जाइए, उसको नोट करते जाइए अगर नोट करना हो तो, ठीक है। तो एडीबी ने पावर सेक्टर में 466, 430, 231 किस किस को दिया, 446 गुजरात को सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, 430 मिलियन यूपी को पावर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, एंड 231 मिलियन आसाम को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। सिमिलरली अभी 3 और बच्चे हैं जो $190 मिलियन, सेकेंड 132.8 मिलियन और लास्ट $2.5 मिलियन। तो सबसे कम ये मेघालय को ये $2.5 मिलियन इंडिया को दिया हुआ है, पूरे इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंट दिया हुआ है बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंडिया को कितने मिलियन लोन प्रोवाइड किया, 2.5 मिलियन किसने किया हुआ है, एडीबी ने, ठीक है। इसके अलावा 132.8 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 132.8 ये किसको दिया हुआ है, मेघालय स्टेट को दिया हुआ है। मेघालय स्टेट को कितना, 132.8 मिलियन। अब ये किस लिए दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन
सेम पावर डिस्ट्रीब्यूशन, किसी न किसी चीज़ में पावर में ही आएगा 130, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो मेघालय स्टेट को दिया हुआ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए $132.8 मिलियन, $2.5 मिलियन इंडिया को दिया हुआ है बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किसने दिया? एडीबी ने दिया। फिर इसके बाद 190 मिलियन जो लोन दिया हुआ है, ये किसको दिया हुआ है? बेंगलोर को। बेंगलोर किस पर्पज़ के लिए? वही पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। किसको दिया हुआ है? बेंगलोर को। ठीक है, तो हमने 6 पढ़े हैं इसमें। सबसे पहले 466, फिर 430, फिर 231, फिर 190, फिर 132.8, फिर 2.5। 2.5 जो है वो इंडिया के लिए। स्टार्टिंग में 466 गुजरात को दिया हुआ है, 430 जो दिया है वो अपना यूपी को दिया है, फिर आसाम को 231 दिया है, फिर बेंगलोर को 190 दिया है, फिर मेघालय को 132.8, और सभी को पावर सेक्टर के लिए दिया है, हाइड्रो पावर के लिए, सोलर पावर के लिए। ठीक है, किसी न किसी पावर सेक्टर के लिए दिया है। फिर इसके बाद आता है अदर प्रोजेक्ट्स। एडीबी ने और कहाँ कहाँ अदर प्रोजेक्ट्स में दिए हुए हैं लोन। ठीक है, अदर प्रोजेक्ट्स लाइक 570 मिलियन इसने जो दिया है वो 2 लोगों को दिया है, एमपी और राजस्थान। इस 570 में से 270 जो है वो एमपी को और 300 जो है राजस्थान को। अब ये किस पर्पज़ के लिए दिया? इन दोनों में अर्बन प्रोजेक्ट्स, अर्बन सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए कोई कुछ अर्बन प्रोजेक्ट्स एमपी और राजस्थान में अर्बन एरियाज़ में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सब के डेवलपमेंट के लिए एडीबी ने 570 मिलियन लोन दिया। अब इसमें बाइफिकेट ध्यान रखना, $270 मिलियन जो है वो एमपी को दिया और राजस्थान को $300 मिलियन। ठीक है, इसके बाद 570 के बाद $300 मिलियन, $300 मिलियन जो है वो राजस्थान को फिर से दिया सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, $300 मिलियन दिया हुआ है। इसके अलावा $50 मिलियन इनने दो बार करके वेस्ट बंगाल को दिया है। 50 मिलियन वेस्ट बंगाल। और इसका पर्पस क्या है? एक तो प्लानिंग के लिए, रिसोर्स प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए, कि वहाँ की प्लानिंग प्रॉपर हो, रिसोर्स प्लानिंग के लिए, और दूसरा इन्हें पब्लिक फाइनेंस सिस्टम के लिए दिया हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 50 मिलियन किसको दिया हुआ है? वेस्ट बंगाल को। ठीक है, वेस्ट बंगाल को। किसको दिया हुआ है? वेस्ट बंगाल को। ठीक है, किस किस पर्पज़ के लिए? एक तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए, और दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम वहाँ का वेस्ट बंगाल का पब्लिक फाइनेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। कितने मिलियन का? 50 मिलियन फाइनेंस रिफॉर्म के लिए। ठीक है, इसके अलावा 300 मिलियन हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया को दिया हुआ है, $300 मिलियन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। ठीक है, और 4.1, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4.1 ये आ सकता है, $4.1 मिलियन त्रिपुरा गवर्नमेंट को दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है 4.1। ठीक है, इसके बाद अब हम एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, जैसे एडीबी, कुछ चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। दूसरा, 168 मेंबर्स जो है इसके मेंबर्स है, लास्ट मेंबर, सॉरी 168 नहीं, 68 मेंबर्स एडीबी में। इसका लास्ट मेंबर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तीसरा, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, इसके मेंबर्स 190, लास्ट मेंबर कौन है, प्लस इसकी जो डेट है, इस्टेब्लिशमेंट डेट एंड ईयर, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तीसरा हमने जो पढ़ा एनडीबी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस्टेब्लिशमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसका हेड कौन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा एडीबी के हेड कौन है, इसके बाद वर्ल्ड बैंक के हेड,
ये सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये स्टैटिक पोजीशन है, गूगल से सर्च करके करें, नहीं आता है तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अभी कुछ इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ, जैसे पेमेंट बैंक्स का बता देता हूँ। पेमेंट बैंक्स के हेडक्वार्टर्स आपको लर्न होना चाहिए। पेमेंट बैंक सबसे पहले जो स्टार्टिंग में वो 11 पेमेंट बैंक आए थे, जिसमें से अभी 6 वर्किंग में हैं और 5 के लाइसेंस कैंसिल कर चुके हैं आरबीआई ने। ठीक है, अब 5 जो कैंसिल हुए में जो रिसेंट है वो है आदित्य बिरला, जो आदित्य आइडिया ग्रुप है उसका जो पेमेंट बैंक है आदित्य पेमेंट बैंक, इसका लाइसेंस, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया आरबीआई द्वारा अभी रिसेंट में। ठीक है, इसके अलावा अब 6 बैंक कौन कौन से हैं, तो पहला बैंक आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, एक और का दिल्ली में कौन सा, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, उसी के पास एक नोएडा शहर है, नोएडा, वहाँ पे किसका वो है, पेटीएम का हेडक्वार्टर। ये सब हेडक्वार्टर्स बता रहा हूँ पेमेंट बैंक के। आईपीपीबी का दिल्ली, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी दिल्ली और पेटीएम पेमेंट बैंक का नोएडा, 3 हो गए। फोर्थ जो है अपना मुंबई शहर आता है। मुंबई में किस किस के हैं, जियो पेमेंट बैंक का, एनएसडीएल पेमेंट बैंक का और एक फिनो का, ये तीनों के मुंबई में पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर। ठीक है, ये हमारा पेमेंट बैंक और उनके हेडक्वार्टर्स हो गए। अब रिसेंट की और न्यूज़ में बता देता हूँ कि आरबीआई ने किस किस को पेनलाइज़ किया है, किसी न किसी पर्पज़ के लिए पेनलाइज़ किया है। मतलब आरबीआई ने पेनलाइज़ क्यों किया है, पेनलाइज़ क्यों करता है कि उनकी जो वर्किंग बैंक जो वर्क कर रहा है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए पेनलाइज़ करता है। ठीक है, तो इनने किस किस पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे, अभी रिसेंट में जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे इसने 2 करोड़ रुपए पेनल्टी दी है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी इसने पीएनबी और जियो पेमेंट बैंक पे दी है, प्रॉपर वर्क नहीं करने के लिए, या ये कह सकते हैं लीगल वर्क ना करने के लिए, जो उनके आरबीआई के सिस्टम में आता है। ठीक है, इसके अलावा 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया। इसके अलावा 22 लाख रुपीज़ का जो है डीसीबी बैंक पे पेनल्टी दी है आरबीआई ने। इसके अलावा 5 लाख निशान कंपनी जो है उस पर भी पेनलाइज किया है। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ बैंक है जिनके लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया, जैसे पेमेंट बैंक में मैंने बताया आदित्य बिरला का लाइसेंस किया, ऐसे कुछ और लोकल एरिया बैंक है या दूसरे पेमेंट बैंक है या बैंक है जिन पे आरबीआई ने कैंसिल किया, जिनका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है। सबसे पहला है कराड़ जनता सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस अभी कैंसिल हुआ है। दूसरा वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस अभी आरबीआई ने कैंसिल किया है। थर्ड जो है वो सुभद्रा लोकल, ये लोकल एरिया बैंक है, इसका लाइसेंस कैंसिल है। और एक मैंने बता ही दिया है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, जिसका लाइसेंस कैंसिल किया है। अब इसके अलावा पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं, 5 और पेमेंट बैंक जो मैंने बताया जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ। एक तो आदित्य बिरला, फिर दूसरा कौन सा है, ये पहले कैंसिल हो चुके हैं, दूसरा है चोलामंडलम। ठीक है, तीसरा है वोडाफोन एम पैसा। ठीक है, फिर चौथा है टेक महिंद्रा और लास्ट है सन फार्मा। इन सभी के लाइसेंस अभी आरबीआई ने कैंसिल किया और एक मैंने आदित्य बिरला बता दिया, तो ऐसे 5 टोटल इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जीडीपी का, जिसमें जो भी जितने भी है, जैसे इकरा हुआ, एसएमपी हुआ, आरबीआई, एसबीआई, एनएसओ, है ना, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इन सभी ने जो लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट किए हुए प्रेडिक्शन, वो सारे सभी के बारे में मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।